आज का टॉपिक है क्यूब रूट्स ऑफ रियल नंबर, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, मैट्रिक मैथ्स। तो अब इसमें तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे, क्यूब रूट्स ऑफ रियल नंबर, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और उसकी प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्यूब रूट्स ऑफ रियल नंबर। क्यूब रूट्स ऑफ एनी रियल नंबर। अब क्यूब रूट्स क्या होते हैं और उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन, इसका कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ। क्यूब रूट इज़ ए नंबर whose cube is the given real number। अब इसका मतलब है कि क्यूब रूट एक नंबर होता है जिसका क्यूब करने पर गिवन रियल नंबर आ जाता है। तो ये कैसे होता है इसको देख लें। अब देखिए मैंने लिख दिया है कि क्यूब रूट इज़ ए नंबर। क्यूब रूट एक नंबर होता है, मगर नंबर कौन सा होता है? ऐसा नंबर जिसका क्यूब लगाने पर, यानी कि पावर 3 लगाने पर हमारे पास गिवन रियल नंबर आ जाए, गिवन रियल नंबर। तो अब उसकी मिसाल हम ले लेते हैं, एक क्यूब रूट ऑफ 8। अब क्यूब रूट ऑफ 8 जो है एक ऐसा नंबर होता है जिसका पावर 3 लगाने पर 8 आ जाए। तो वो नंबर कौन सा होता है उसको हम सोच लेते हैं, उसको हम गेस कर लेते हैं कि कौन सा नंबर है जिसके ऊपर पावर 3 लगाने पर हमारे पास गिवन रियल नंबर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो गिवन रियल नंबर आपके पास कौन सा है? 8। अब कौन सा नंबर है जिसके ऊपर पावर 3 लगाने पर 8 आता है? तो हम अगर इसको सोचेंगे, गैस करेंगे, तो हमें मालूम होगा कि वो नंबर कौन सा होता है। दैट नंबर इज़ 2, बिकॉज के 2 के ऊपर पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 8 आ जाएगा। तो 2 एक ऐसा नंबर है जिसके ऊपर पावर 3 लगाने पर हमें मिलता है 8। तो इसका मतलब है कि 2 इज़ क्यूब रूट ऑफ 8। तो हम लिख देंगे कि 8 का क्यूब रूट कौन सा है? 2। अब बात यह है कि क्यूब रूट जो होते हैं किसी भी रियल नंबर के, वो एक नहीं होता बल्कि टोटल 3 होते हैं। और वो 3 क्यूब रूट्स जो होते हैं उनको मालूम करने का एक मेथड हमारे पास होता है, एक प्रॉपर मेथड होता है जो कि हम इस्तेमाल करेंगे एक्सरसाइज के अंदर। यहाँ पर जो है हम एक शॉर्ट मेथड डिस्कस कर लेते हैं जो कि एमसीक्यूज़ में इस्तेमाल होता है कि आप किसी भी नंबर के क्यूब रूट्स जल्दी से कैसे मालूम करेंगे इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो शॉर्ट मेथड कौन सा होता है, अब हम लिख देते हैं ऑल क्यूब रूट्स ऑफ ए रियल नंबर। तो क्यूब रूट्स किसी भी रियल नंबर के टोटल 3 होते हैं, और वो 3 कौन कौन से होते हैं मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर। अब टोटल जो क्यूब रूट्स होते हैं किसी भी नंबर के, वो हमारे पास 3 होते हैं, फर्स्ट क्यूब रूट, सेकंड क्यूब रूट एंड थर्ड क्यूब रूट। फर्स्ट क्यूब रूट जो होता है वो एक रियल नंबर होता है, सेकंड क्यूब रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, थर्ड क्यूब भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ये बात मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो पहला क्यूब रूट रियल नंबर होता है, दूसरा क्यूब रूट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तीसरा क्यूब रूट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब वो शॉर्ट में कैसे निकाले जाते हैं, तो सबसे पहले आप देखें कि किसी भी नंबर का अगर एक क्यूब रूट आपके पास एक रियल नंबर आता है, सपोज़ कि वो रियल नंबर है ए। अगर एक क्यूब रूट जो है ए आता है, ए मीन्स एनी रियल नंबर, तो फिर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे आएगा, तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे आएगा? तो अगर एक क्यूब रूट ए है तो इसका आसान तरीका ये है कि दूसरा जो होगा वो होगा ए टाइम्स ओमेगा, और तीसरा होगा ए टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो लिखा है ना मैंने, ग्रीक अल्फ़ाबेट है, इसे हम ओमेगा कहते हैं और इसकी वैल्यू होती है। तो ये ग्रीक अल्फ़ाबेट जो है इसकी वैल्यू क्या होती है मैं लिख देता हूँ। वेयर ओमेगा इज़ ए ग्रीक अल्फ़ाबेट, इसको पढ़ा जाता है ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू होती है -1 + 3/2। अगर आप इसको स्क्वायर करेंगे ना तो आपको इसका स्क्वायर जो मिलेगा, इसका स्क्वायर करने पर हमें जो वैल्यू मिलेगी उसमें सिर्फ ये होता है कि जो प्लस है इसकी जगह पे माइनस आ जाता है। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 - 3/2 डिवाइडेड बाय 2। अगर आपने इसका स्क्वायर किया, उसको सिंप्लीफाई किया ना, तो आपको ये आंसर मिलेगा। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है कि ओमेगा की वैल्यू में प्लस आता है बीच में, जबकि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में माइनस आता है, और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। और इसकी तीसरी बात जो है बड़ी अहम, वो ये कि अगर आपने ओमेगा के ऊपर पावर 3 लगाया और इसको सिंप्लीफाई किया तो जो आपको आंसर मिलेगा वो हमेशा 1 मिलेगा। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं कि ओमेगा के ऊपर पावर 3 लगाने से और सिंप्लीफाई करने पर जो जवाब आता है वो हमेशा 1 आता है। अब ये 3 बातें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब इन तीनों का इस्तेमाल होगा। अब वापस हम आ जाते हैं हमारी मिसाल पे कि क्यूब रूट ऑफ 8 हमने क्या लिया था? 2 लिया था। तो जनाब ये तो एक ही क्यूब रूट था ना।
अब क्यूब रूट टोटल कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो अब हम लिख देते हैं क्यूब रूट्स ऑफ 8 वापस तमाम के तमाम। वो कैसे लिखे जाएंगे? तो वापस हमने एग्जाम्पल को लिख दिया कि ऑल क्यूब रूट्स ऑफ 8। अब ऑल क्यूब रूट्स ऑफ 8 का मतलब टोटल 3 आंसर आएंगे, 1 2 3। पहला जो होगा वो रियल नंबर आएगा, जो कि हमने गेस किया था वो कौन सा था? 2 था, तो पहला रियल नंबर आ गया 2। अब बाकी जो दूसरा होगा वो बड़ा आसानी से निकलेगा। आप क्या करेंगे? इस 2 के साथ ओमेगा को अटैच कर देंगे, और उसके बाद तीसरा जो होगा वो क्या होगा? इस 2 के साथ आप ओमेगा स्क्वायर को अटैच कर देंगे, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। तो टोटल 3 क्यूब रूट्स होते हैं, और मैंने तीनों के तीनों यहाँ पर मेंशन कर दिए। अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें तो उसकी वेरिफिकेशन मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। अब वेरिफिकेशन में क्या होगा कि आप इसको चेक करना चाहते हैं कि वाकई ये 8 का क्यूब रूट है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इसका पावर 3 निकाल लेंगे, 2 पावर 3 कर देंगे, और 2 पावर 3 क्या आएगा जनाब? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हम जानते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आता है? 8। तो हमारे पास आंसर 8 आ गया। तो क्यूब रूट वो होता है जिसके ऊपर पावर 3 लगाने पर गिवन नंबर आ जाए। तो गिवन नंबर हमारे पास कौन सा है? 8। तो 2 के ऊपर 3 लगाया तो हमें क्या मिल गया? 8 मिल गया। अब ये वेरीफाई हो चुका। अब अगर दूसरे को वेरीफाई करना चाहें तो उसका भी तरीका, उसका भी मेथड यही है कि आप क्या करेंगे? इसके ऊपर पावर 3 लगा देंगे, और पावर 3 लगाने के बाद चेक कर लें क्या आंसर वाकई 8 आता है कि नहीं आता। तो पावर 3 लगाया तो इसका मतलब ये 3 मरतबा मल्टीप्लाई होगा, 2 ओमेगा इंटू 2 ओमेगा इंटू 2 ओमेगा। ठीक है, तो आप देखें क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 8 ओमेगा इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब। और 8 इंटू ओमेगा क्यूब की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ 1 होती है। तो 8 इंटू 1, तो आपके पास वापस आंसर कितना आएगा? 8 आ जाएगा। तो जैसे ही क्यूब इसका 8 आता है तो हम कहेंगे यस दिस इज़ क्यूब रूट ऑफ 8। अब अगर तीसरे को आपने वेरीफाई करना है तो उसको भी आप वेरीफाई कर लें, 2 ओमेगा स्क्वायर। तो वेरीफाई करने के लिए आपने क्यूब लगाना होगा। आप इसका क्यूब निकाल लें, तो पावर 3 का मतलब है 3 मरतबा मल्टीप्लाई होगा, 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा स्क्वायर और 2 ओमेगा स्क्वायर। तो जनाब ये क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये ओमेगा पावर 6 बनेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर। तो ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 1 स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर भी आपके पास 8 आएगा। तो इन तीनों के जो क्यूब्स हैं वो हमारे पास एक ही आंसर देते हैं, वो है 8। तो ये वेरीफाई हो गया कि तीनों के तीनों सही हैं आपके क्यूब रूट्स 8 के। अब इसी तरह से एक दो और मिसाल हम देख लेते हैं। अब 3 मिसालें मैंने और ले ली कि क्यूब रूट्स ऑफ 27 क्या होगा, क्यूब रूट्स ऑफ -64 क्या होगा, क्यूब रूट्स ऑफ 1। अच्छा, 1 को हम यूनिटी भी कहते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। तो क्यूब रूट्स ऑफ 1 या यूनिटी क्या होते हैं? तो तरीका मैंने आपको पहले बता दिया कि सबसे पहले पहला आप नंबर गैस कर लें कि कौन सा नंबर है जिसके ऊपर पावर 3 लगाने पर 27 बनेगा। तो वो नंबर हमारे पास कौन सा है? 3 है। तो एक 3 है, तो दूसरा आप इसके साथ ओमेगा लगा दें, और तीसरा आप इसके साथ ओमेगा स्क्वायर लगा दें। अब कौन सा नंबर है जिसके ऊपर पावर 3 लगाने पर -64 बनेगा? तो जनाब वो होता है -4। तो अब दूसरा नंबर क्या निकलेगा? -4 ओमेगा, और तीसरा क्या निकलेगा? -4 ओमेगा स्क्वायर। अब कौन सा नंबर है जिसके ऊपर पावर 3 लगाने पर 1 बनेगा? 1 मीन्स यूनिटी, तो वो होता है हमारे पास 1, क्योंकि 1 पावर 3 1 ही आएगा। तो एक 1 है तो दूसरा क्या होगा? 1 ओमेगा, तीसरा क्या होगा? 1 ओमेगा स्क्वायर। तो 1 ओमेगा मीन्स ओमेगा, 1 ओमेगा स्क्वायर मीन्स ओमेगा स्क्वायर। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब यूनिटी का मतलब होता है 1 के क्यूब रूट्स कौन से होते हैं? अब इसका निकालने का एक प्रॉपर मेथड होता है जो कि हम एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल करते हैं। मैंने पहले ही बता दिया आपको। यहाँ हम जो मेथड डिस्कस कर रहे हैं वो शॉर्ट मेथड है जो कि MCQs में इस्तेमाल होता है। तो अब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आप देखें, यहाँ ऑलरेडी हम मालूम कर चुके हैं कौन कौन से होते हैं। 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, दीज आर दी 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब इसमें एक जो है रियल नंबर होता है, बाकी दो जो है कॉम्प्लेक्स होते हैं। 1 इज रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर और दी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? नाउ लेट्स सी।
तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं इसको पहले वर्डिंग में लिख देता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 1, सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। 1 के जितने भी क्यूब रूट्स होते हैं अगर आपने उनको प्लस किया तो आपको रिजल्ट हमेशा 0 मिलेगा, यानी कि आप कहेंगे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अगर आप इसको प्रूफ या वेरीफाई करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1। इसका मतलब है कि अगर आप तीनों क्यूब रूट्स को 1 के तीनों क्यूब रूट्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट उसका 1 आएगा। यानी कि इसका मकसद ये है कि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर जो है इसका आंसर 1 आएगा। यानी कि आप कहेंगे कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब इसको भी वेरीफाई करना चाहें तो आप ओमेगा की वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं, इसका आंसर डेफिनेटली 1 आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर, कॉन्जुगेट ऑफ अदर, रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो ये जो दो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है ना, इन दोनों में से हर एक दूसरे का स्क्वायर होता है, हर एक दूसरे का कॉन्जुगेट होता है और हर एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। हर एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट दूसरे का स्क्वायर होता है, यानी कि और कॉन्जुगेट की जब हम बात करते हैं तो जनाब इसमें क्या होता है कि अगर ओमेगा का कॉन्जुगेट निकालेंगे या ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा। देखिए, ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा आएगा। और इसी तरह से रेसिप्रोकल की बात कर लेते हैं कि ओमेगा का रेसिप्रोकल क्या निकलता है और ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या निकलता है। तो याद रखें कि रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा हमेशा आंसर ओमेगा स्क्वायर आएगा और रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा स्क्वायर आंसर हमेशा ओमेगा आएगा। इस प्रॉपर्टी का मकसद ये हुआ कि जो दो आपके पास कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं उसमें हर एक दूसरे का स्क्वायर है, हर एक दूसरे का कॉन्जुगेट होता है और हर एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। प्रॉपर्टी नंबर 4 कि ओमेगा पावर n जो होता है वो हमेशा 1 आएगा, मगर कब, इफ़ n इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3। यानी कि ओमेगा के ऊपर कोई भी इंटीग्रल पावर ऑफ 3 लगा दें तो आपको आंसर 1 मिलेगा। मकसद ये है कि अगर कोई भी पावर ऐसा आ जाए जिसको 3 का टेबल लगे तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। उसकी मिसाल मैं आपको बता देता हूँ। अब एग्जाम्पल हम करते हैं। आप देखें, मैंने कुछ पावर्स लिख दिए हैं। अब इन पावर्स में अगर 3 का टेबल लगता है तो आंसर 1 आएगा। तो आप देखें, पावर 3 है, इसको 3 का टेबल लगता है तो जवाब मैंने 1 एडवांस में लिख दिया। ओमेगा पावर 6 जो है इसको 3 का टेबल लगता है तो लिहाजा इसका आंसर 1 आएगा। 9 इसको 3 का टेबल लगता है तो इसका आंसर भी 1 आएगा। -3 ये इंटीग्रल मल्टीपल है 3 का, यानी कि इसको भी 3 का टेबल लगता है तो जवाब आएगा 1। इसको 3 का टेबल लगता है, जवाब 1। तो -9 ये भी 3 से डिविजिबल है तो इसका आंसर भी आएगा 1। 33 इसको 3 का टेबल लगता है तो इसका जवाब भी 1 आएगा। अब इसको भी 3 का टेबल लगता है बिकॉज कि अगर आप ये बड़ा नंबर है, आपको चेक करने के लिए तरीका क्या होता है कि आप इसको प्लस कर दें। 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 + 1 9। 9 को 3 का टेबल लगता है तो इसको भी 3 का टेबल लगेगा। तो ओवरऑल इसका आंसर 1 आएगा।